हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंगटेक सेवी में। तो आज हम अपने वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बेसिक से एक्सेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल है क्या। एक्सेल है क्या और एक्सेल का यूज़ क्या क्या कहाँ कहाँ होंगी और क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत पावरफुल टूल और फंक्शन इसमें यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, यानी कि आप उसमें डेटा को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, और एक्सेल के जो भी डेटा स्टोर करते हो एक किस फॉर्म में स्टोर करते हो, रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते हो। ठीक है, मतलब यानी कि सेव करते हो उसमें। ठीक है, फिल करते हो। जैसे हमारा मान लो कि हमारा ये एक्सेल है, ये इसमें हमारा डेटा कोई भी लिख लिया मैंने, मान लो नेम लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये या इसके नीचे क्या है, हमारा एक डेटा है, इसके नीचे हमने नाम लिखा राम, श्याम, श्याम, सीता, गीता, ऐसा कुछ जो भी लिखा है तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। ठीक है, और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो बहुत तरीके के यूज होते हैं डेटा एनालाइज में, डेटा फिल करने में। ठीक है, और भी बहुत जगह यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एक्सेल में। तो ये होते हैं हमारे रिबन्स। क्या होते हैं ये, हमारे जो फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट और फॉर्मूला, डेटा, और ये क्या होते हैं, एक टैब्स होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, हम रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पास वर्कशीट। वर्कशीट किसे बोलते हैं, वर्कशीट या वर्कबुक कह लो या वर्कशीट कह लो। ठीक है, तो वर्कबुक होता है हमारा, जो आप एक एक्सेल ओपन करते हो उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्कबुक। ठीक है, और वर्कशीट किसे बोलते हैं, या फिर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलते हैं हमारा, जो ये देखो शीट 1 जो दिख रहा है या फिर मार्कशीट वाला जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम वर्कशीट या फिर वर्क स्प्रेडशीट। ठीक है, और तो बात करते हैं हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या। ये जो आप बॉक्स बॉक्स से देख रहे हो आप, इसे हम बोलते क्या हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोज और कॉलम्स। रोज और कॉलम को हम एक साथ जब करते हैं तो उनको बोलते हैं हम सेल। ये हमारा क्या हो गया, एक सेल है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं, एक बॉक्स सा दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, और सेल बनता कैसे है, रोज और कॉलम को मिला के। अब रोज और कॉलम पूछो क्या होता है, तो जो भी ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉलम। और यहाँ से जैसे वन न्यूमेरिक साइड से दिख रहा है ना, 1 2 ऐसे, जो भी मान लो कि ये ऐसे दिख रहा है, तो ये हो गया हमारे कॉलम, रोज। ठीक है, ये हो गया हमारे रोज, और ये हमारे हो गए कॉलम्स। ठीक है, C D E F, ये क्या हो गया, हमारे कॉलम्स हो गए। और ये 1 2 3 4 5 जो भी है, ये आपको क्या हो गए, रोज हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेंज होता क्या है। रेंज कहते हैं ना, रेंज क्या है, ये होता है हमारा रेंज। एक तरह से हम देते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखोगे आपको कि ये यहाँ से लेके 10 तक सिलेक्ट किया और जी तक सिलेक्ट किया, जी कॉलम है हमारे और 10 रोज है, तो इसको क्या हो गया, हमारा रेंज दे दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया मैंने, ये हो गया हमारे रेंज। ठीक है, अब ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, जिसमें हम फॉर्मूला वगैरह एंटर करते हैं। जैसे कोई सेल पे मैंने लिखा नेम, तो ये देखो आप यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, नेम लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। ठीक है, जैसे ये एफ एक्स दिख रहा है ना, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे हम फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं, अपने फॉर्मूला जो भी अप्लाई करते हैं हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। किसी भी सेल पे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे जो कुछ फॉर्मूलेज जो पढ़ने हैं हमें, वो है हमारे पास क्या। एक तो सम पढ़ेंगे, फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मैक्स, मीन और एवरेज। एवरेज फार्मूलाज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, जो कि मेरे दूसरे सीट पे है। तो आते हैं हमारे दूसरे सीट पे, मैंने क्लिक किया। ठीक है, दूसरे सीट पे क्लिक करते मैंने ये मार्कशीट लिख रखा है, यहाँ पे नेम, कॉलम, हिंदी, इंग्लिश, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट के नाम से। हिंदी इंग्लिश क्या हो गया, मैंने मान लो यहाँ पे राम ले लिया, श्याम ले लिया, और क्या लिया, नेहा ले लिया, स्नेहा ले लिया, स्नेहा ले लिया। XYZ कुछ भी नाम ले सकते हो अपने हिसाब से। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स ले लिया 85, 95। ठीक है,
55, 70, 68, ये 90। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्क्स। मान लो इसमें भी कुछ भी XYZ कुछ भी एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी एंटर कर दिया। ये हमारे क्या हो गया, कुछ मार्क्स वगैरह दे दिया मैंने। यहाँ पे ले लिया 88 और यहाँ पे ले लिया मैंने 49। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, हमें पहले क्या बताया था मैंने, सम फंक्शन यूज करेंगे हम। सम फंक्शन का क्या होता है, जब मैंने नाम यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सम। ठीक है, यहाँ पे हमारा सम नहीं लिखेंगे, मान लो टोटल लिख लेते हैं, टोटल ले लेते हैं। टोटल क्या होगा, इन सब का टोटल। अब जैसे मान लो कि ये देखो आर छुप रहा है इसका, तो यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाओगे अपने माउस का, तो यहाँ से एक ऐसे करोगे आप, तो यहाँ से आपका ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते तब भी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है अपने अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जितना बड़ा उसका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं हमारा टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद में सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट पे आया हमारा सम, अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप टैब अपने कीबोर्ड से अपने टैब को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है नंबर वन, नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन क्या होगा हमारे पास, ये होगा 80, फिर कॉमा लगा लो। ठीक है, और फिर नंबर टू क्या कह रहा है हमारा, ये है दूसरा वाला, इसका भी सम करना है, कॉमा, फिर ये दूसरा तीसरा हो गया हमारा, फिर ये चौथा हो गया, ये हमारा फिर फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया जो कि कंप्यूटर का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये देखो टोटल हमारा इतना निकाल के दे दिया। ठीक है, 387, इनका सम निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इतना टोटल हो जाएगा। एक तो ये तरीका था ऐसे निकालने का, और दूसरा तरीका क्या है, टोटल, इसका मैं नाम दे देता हूँ टोटल 2 के नाम से। ठीक है, एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे मैंने फिर से सेम लगाया सम। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया इसमें कॉमा कॉमा करके किया था हमने, और यहाँ पे मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक साथ है तो हम एक साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये देखो देखो B6 से लेके F6 तक चल रहा है, मतलब यानी कि B हमारा कॉलम है। ठीक है, और 6th रो है हमारा। ठीक है, फिर ये इसका मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक, तो फिर इसने हमारे पास कहाँ तक लेके, F कॉलम से 6th रो तक, B से B6 से लेके F6 तक इसने सिलेक्शन कर लिया हमने, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो ये देखो दोनों का सम जो टोटल जो हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल। अब इसको यहाँ से जैसे यहाँ पे लेके आओगे माउस का कर्सर, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा, यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे, नीचे ड्रैग करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सब का टोटल निकाल के देगा। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखोगे और नीचे तक ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली इनका सम निकाल के दे देगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या, मैक्स फंक्शन। मैक्स इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो हम मैक्स निकाल के दिखाएंगे आपको मैक्स क्या है। ठीक है, तो मैक्स का एक्स फॉर्मूला होता है जो कि हम मैक्स यूज करेंगे, MAX। जैसे ही मैंने मैक्स यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे आप माउस से क्लिक कर लो इस फॉर्मूले पे या फिर टैब दबा लो। फिर ये पूछ रहा है नंबर, कौन से नंबर का मैक्सिमम निकालना है। तो वैसे जैसे हमने जैसे सम में किया था ना, कॉमा कॉमा डाल के इंग्लिश को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर हिंदी को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैथ्स को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, फिर साइंस को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, उसके बाद में हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो ये देखो मैक्सिमम नंबर इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है, कंप्यूटर का है, तो ऑटोमेटिकली 90 दिखा दिया इसने। और अब दूसरा क्या कर सकते थे हम, इसको डिलीट कर दिया मैंने, और फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स किया, और यहाँ से लेके जैसे पहले दूसरे वाले हमने सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली मैक्स आ गया। और फिर हम यहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे और ऊपर से यहाँ से जैसे माउस का कर्सर यहाँ कॉर्नर पे लेके आएंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ से हम क्लिक करके माउस का लेके ड्रैग करेंगे, तो इनमें से तीनों में से जिसका भी मैक्सिमम नंबर होगा वो निकल के आ गया। और उसी तरह हम मीन भी निकालेंगे। हम मीन मीन का ही फॉर्मूला सेम है, इक्वल्स टू MIN किया, और यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, क्लिक किया मैंने डबल। ठीक है, और यहाँ से मैंने फिर से इनको सेलेक्ट किया, तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू
55, इनमें से मिनिमम वैल्यू 55। अब हम चेक करते हैं इसका एवरेज, AVERAGE, एवरेज क्या होगा इन पांचों सब्जेक्ट का। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका एक तो ये है, इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, और उसके ऊपर से हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, इन पांचों में से एवरेज क्या है और एंटर कर दिया, तो 76.6 ये एवरेज निकल गया हमारा। ठीक है, और ड्रैग किया, ये हो गया हमारा एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन जो कि हमने मार्कशीट निकालने के लिए यूज़ होता है। तो आगे की जो भी वीडियोस देखनी होगी उसके लिए आप हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप वेट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करके दूँ। थैंक यू।